रेनबो जो भी होता है, तो रेनबो का जो शेप होता है वो सेमी सर्कुलर दिखाई देता है। तो सेमी सर्कुलर का शेप दिखाई देता है, वास्तव में वो होता है पूरे सर्कुलर होता है, लेकिन चूंकि हम लोगों का अपनी सीमा है इसलिए हम सेमी सर्कुलर रूप में देख पाते हैं। और इसमें ये देखा जाए कि जो भी सन का लाइट आता है तो यहाँ पर जो भी वाटर ड्रॉपलेट होता है, तो स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट पर तो वह जो ड्रॉपलेट होता है वो प्रिज्म के रूप में समझ सकते हैं उसको, कि वो मतलब कि बिहेव करता है। और वहाँ पर डिस्पर्सन भी होता है, वहाँ पर रिफ्रैक्शन भी होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। जैसे कि हम लोग प्रिज्म में देखते हैं कि यहाँ पर जब भी रे जो होता है तो यहाँ पर रे आता है और आकर के और ये जो डिस्पर्स करता है, तो यहाँ पर हम लोग एक कंसेप्ट है डीप जियोर का, तो यहाँ पर भी वायलेट नीचे हुआ और रेड ऊपर हुआ। ठीक इसी ढंग से रेनबो में हम लोग देखते हैं। तो इसमें एक चीज तो है कि हाँ, ये जब भी डिस्पर्स करेगा तभी ये कलर दिखाई देगा, रिफ्रैक्शन होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि जो भी रे आता है तो रे आने के बाद से ड्रॉपलेट के भीतर से क्रिटिकल एंगल जो होता है, क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट है, उसमें दो शर्तें होती है। एक शर्त तो ये होता है कि डेंसर से रेयर में जाए रे, और दूसरा होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। तो वही क्रिटिकल एंगल से क्योंकि ड्रॉपलेट के भीतर ही रिफ्लेक्शन और देन रिफ्लेक्शन तब आकर वो दिखाई देता है, इसलिए ये जो कलर होता है तो तीन तरह का कलर तीन घटनाएं पर तीनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है, डिस्पर्सन का भी, उसमें आपको रिफ्रैक्शन का भी और रिफ्लेक्शन का भी। और ये जो शेप होता है, ऐसे अगर संयोग से अगर आप कभी फ्लाइट पे जा रहे हैं, वो मन सब संयोग हो सकता है, लेकिन वहाँ जाइएगा तो अगर वहाँ से देखते हैं अगर एरोप्लेन से, तो वहाँ से हो सकता है कि बाई चांस कभी आपको दिखाई दे तो पूरे स्फेरिकल शेप में आपको रेनबो दिखाई देगा, स्फेरिकल शेप में दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि यहाँ ये हम लोग सेमी सर्किल के रूप में देखते हैं और इसमें जो होता है कि वायलेट नीचे होता है और रेड ऊपर होता है, और इसमें फिजिक्स की तीनों चीज़ें शामिल होती है, जिसमें कि डिस्पर्सन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। और एक खास करके हम लोग बारिश वाले मौसम में ही देखते हैं। देखिए इसे बारिश में इससे एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि जो ये बारिश होता है, तो खैर इससे तो एक अलग हट करके है वो चीज़ कि जो लाइटनिंग होता है, तो लाइटनिंग में हम देखते हैं कि सामान्य रूप से जो हमारा जो क्लाउड है, तो जो क्लाउड का हाइट होता है वो लगभग क्लाउड का हाइट करिए तो क्लाउड का हाइट 6500 फीट 6500 फीट का मतलब होता है कि आपका 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर से लेकर के और 8-9 किलोमीटर तक ये क्लाउड का हाइट होता है। और क्योंकि जो हमारा जो प्लेन जो गुजरता है, जैसे बता रहा था कि यहाँ पर पूरे सेमी सर्किल नहीं बल्कि पूरे एक बड़े रूप में सर्किल के रूप में स्फेरिकल रूप में दिखाई देना, तो चूँकि हमारा जो भी फ्लाइट जो भी प्लेन चलता है तो बादलों के ऊपर ही चलता है, तो जाने के क्रम में उतरने के क्रम में कभी भी वैसा संयोग होगा तो वैसा दिखाई दे सकता है। और ये जो खैर तो बादलों की बात एक अलग है, वहाँ उसमें फिर एक लाइटनिंग की बातें होती है, उसको मैं अलग वीडियो में डालूंगा। लेकिन तत्काल जान जाइए कि इसमें ये स्फेरिकल शेप होता है कि स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट पर। और दूसरी बात है कि एक चीज़ याद रखिए कि अर्थ के स्फेरिकल शेप पे चलते नहीं, अर्थ के स्फेरिकल शेप पे चलते नहीं, बल्कि ये जो एंगल बनता है वो लगभग 42 डिग्री के आसपास का एंगल बनता है, और 42 डिग्री का एंगल वही 42 इसी एंगल के पर ये होता है, ये एंगल बन रहा है, तो इसी एंगल के चलते ये चीज़ें ये घटनाएं होती है जो दिखाई देती हैं। और ये जो अच्छा चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं